कल लश्कर का आतंकवादी लतीफ राथर मारा गया था और लतीफ कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों को काफी समय से उसकी तलाश थी। क्या कोई कनेक्शन हो सकता है कि कल 3 आतंकियों को ढेर किया गया और आज 2 आतंकी आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं, आर्मी कैंप को निशाना बनाते हैं, जहां पर हमारे करीब 1000 जवान मौजूद थे उस वक्त? सेना की कोशिश यही रहती है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए। अगर हम कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड की बात करें तो कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी ग्रिड इस समय बहुत मजबूत है। चाहे हम सेना की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है एंटी टेरर ऑपरेशंस की, तो कश्मीर घाटी में जहां पर राथर मारा गया है बडगाम के इलाके में, वहां पर सेना का सिक्योरिटी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है सिक्योरिटी फोर्सेस का। लेकिन अगर हम पीर पंजाल के दक्षिण में आए तो वहां पर हालांकि सिक्योरिटी ग्रिड वहां पर भी सशक्त है, लेकिन वहां पर क्योंकि आतंकवाद एक तरह से पनप नहीं पा रहा है और इसीलिए उसे आतंकवादी उस पूरे इलाके को केवल ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा आतंकवादियों की मदद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये आत्मघाती हमले जो होते हैं, ये आतंकवादी कई बार सरहद के उस पार से पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पार करते हुए इस तरफ घुसते हैं और उसके बाद वो किसी ढूंढते हैं कहां उन्हें कमजोर कड़ी मिल जाए और वहीं पर वो आत्मघाती हमला कर देते हैं। तो ये इस समय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मल्लिका। पीर पंजाल के दक्षिण में, पीर पंजाल के उत्तर में क्योंकि एक सस्टेन्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, तो चाहे उत्तर कश्मीर हो, मध्य कश्मीर हो जहां बडगाम का इलाका है, या फिर दक्षिण कश्मीर हो जहां पर त्राल पुलवामा का इलाका है, वहां पर सस्टेन्ड ऑपरेशंस में एक तरह से जड़ से उखाड़ने में आतंकवाद को काफी हद तक सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। लेकिन पीर पंजाल के दक्षिण में कई बार ये जो लगता है कि लैक्सिटी है या आत्मघाती हमला है, इसीलिए रोक पाना असंभव है या बहुत मुश्किल है, ये अभी चुनौती बरकरार है। गौरव, परगल आर्मी कैंप के आसपास का इलाका कैसा है और किस तरह से ये आतंकी सफल भी हुए वहां तक पहुंचने में? हालांकि हमारे जवान मुस्तैद थे, अशरफ भी बता रहे थे कि अगर ये अंदर घुसने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। वक्त रहते ये बहुत बड़ी साजिश को नाकाम हमारी सेना ने किया है, लेकिन आसपास का इलाका कैसे है? किस तरह की रणनीति और साजिश इन्होंने तैयार की होगी? ये हिंटरलैंड का इलाका, मतलब जो रजौरी का इलाका है, वहां नियंत्रण रेखा से अंदर का ये इलाका आता है रजौरी का। पुंछ, रजौरी, बिम्बर गली, ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, पाकिस्तान की सीमा से या नियंत्रण रेखा से लगा हुआ इलाका है और यहाँ इतने नदी नाले हैं कि उनकी बदौलत आतंकवादी घुसपैठ करने में कई बार सफल हो ही जाते हैं और अगर वो एक बार अंदर आ गए तो चाहे वो किसी ढोक में जाके छिप जाते हैं या किसी गांव में जाके कभी कभी छिप जाते हैं और फिर घात लगाकर हमला करते हैं। सेना के देखते हुए कि किस तरह का रूटीन सेना फॉलो कर रही है, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये आतंकवादी कब आए, कहां से आए,